गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 4 पढ़ रहे हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। 4-5 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो ध्यान से समझना भाई। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दिया करो कि सर ये समझ में नहीं आया। कोशिश करूँगा दोबारा से आपको समझा दूँ, अच्छी तरीके से समझा दूँ। तो इसी के साथ सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और बेल आइकन को भी दबा लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो तो भाई आज क्लास स्टार्ट करें। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि 1 × 3 2 × 3 का स्क्वायर, फिर प्लस ऐसे चलता जा रहा है n × 3 की पावर n। ये हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक कथन दिया गया है। तो पहली कंडीशन तो ये कि सर इस स्टेटमेंट को आप Pn के बराबर लिख दो। किसके बराबर लिख दो? Pn के इक्वल लिख दो। तो देखो मैंने Pn फिर इज इक्वल टू ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये मैंने लिख दिया भाई। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप में हम करेंगे कि सर n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट है, जो कथन है वो सत्य है या असत्य है, इसके बारे में हम टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो तो इसके लिए जो इसका LHS पार्ट है, कौन सा पार्ट? इसका जो LHS पार्ट है जिसको हम T1 से लिखते हैं भाई। किससे लिखते हैं? T1 से। n = 1 का मतलब है कि पहला पद, n = 2 के लिए है 2 पदों तक, पहला पद प्लस दूसरा पद, और n बराबर 3 के लिए है पहला प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद। ठीक है, तो n = 1 के लिए जो LHS का मान आएगा वो पहला पद आएगा। पहला पद क्या है? T1 है, तो मैंने T1 लिख दिया है भाई। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, लिख दिया T1। उसके बाद बात कर लेते हैं 1 × 3। 1 × 3 का मतलब कह सकता हूं कि सर 3 आ गए, यानी n बराबर 1 के लिए जो LHS का मान आएगा वो फर्स्ट टर्म आएगी, पहला पद आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? उसकी वैल्यू 3 आ गई भाई। ठीक है सर, आगे अगर हम बात कर लें RHS की, किसकी बात करें? RHS की। तो RHS के अंदर आपको 2n-1 ये दिया गया है। RHS के अंदर जहां आपको n दिखाई दे उसकी जगह 1 पुट कर दो, यानी 1 रख दो भाई। रखो, यहाँ 1 लिखोगे तो 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा। उसके बाद 3 है, 3 की पावर यहाँ 1 + 1 तो 3 की पावर 2, बीच में प्लस है, प्लस फिर है 3, तो ये लो भाई 3 लिख दिया। अपॉन में क्या है? अपॉन में है 4 भाई। अपॉन में क्या है? 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। चलो सोल्व करते हैं भाई इसको। जैसे आपको पता लगा कि 3 का स्क्वायर करने पर 3 × 3 9, यानी 9, प्लस 3 करोगे तो 12, और जब 12 में जब 4 का भाग दोगे तो 3 आने वाला है। इसका मतलब LHS और RHS दोनों बराबर हैं। तो हम लिखेंगे कि सर LHS = RHS, मतलब LHS और RHS बराबर है। फिर नीचे हमें लिखना पड़ेगा n बराबर 1 के लिए जो हमारा कथन है, n बराबर 1 के लिए कथन लिख दो, या Pn लिख दो, या P1 लिख दो। Pn कथन सत्य है। कथन कैसा है? सत्य है। n बराबर 1 के लिए जो हमारा कथन है वो सत्य है, और हर क्वेश्चन में आपको ये सत्य मिलेगा, ट्रू मिलेगा भाई। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है
कि जो भी आप क्वेश्चन करोगे उन सभी क्वेश्चन में n बराबर 1 के लिए जो आपका स्टेटमेंट है, जो आपका कथन है, वो हमेशा ट्रू मिलेगा, सत्य मिलेगा भाई। ठीक है सर, आगे करो। चलो आगे देख लो भाई। पहली स्टेप Pn, दूसरी स्टेप n इज इक्वल टू 1 के लिए। थर्ड स्टेप में देखो क्या करना है। थर्ड स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा n बराबर, माना लिखो भाई, माना यानी अपनी तरफ से मानना पड़ेगा, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है। माना n बराबर k के लिए कथन है, जो हमारा स्टेटमेंट है वो कथन सत्य है भाई। ये अपनी तरफ से हमने मानना है। जब आपने अपनी तरफ से मानना है, मानना मतलब अपनी तरफ से मानना है n इज इक्वल टू k के लिए कथन सत्य है। जब सत्य है तो जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है उसमें आपको n की जगह k पुट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, करो n की जगह k, तो क्या हो गया देखो pk, उसके बाद 1 इंटू 3, फिर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर प्लस, ऐसे चलता जाएगा भाई। और लास्ट में देखो n की जगह k, 3 की पावर k, जहाँ n था वहाँ n की जगह मैं पुट कर रहा हूँ k भाई। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा सर, इक्वल टू में आ जाएगा 2k माइनस 1, देखो 2k माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3, और अपॉन में कितना है, अपॉन में सर 4 है भाई। और यही हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी, यानी ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है भाई। कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है भाई। तो यहाँ तक मैं ऐसा करता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बार बार हम ये स्टेप कर रहे हैं कि Pn लिखो, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करो, इसके लिए मान लो। अब जो लास्ट स्टेप है हमारी वो थोड़ी डिफिकल्ट है, थोड़े बच्चों को थोड़ा सा घबराहट भी होती है कि सर प्रूव कैसे करें। तो मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि आप सीख सकते हो भाई, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ो। देखो फिर लिखना पड़ेगा n बराबर k प्लस 1 के लिए, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या आएगा ये समझो भाई। n की जगह जहाँ पे आपको n दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट के अंदर, वहाँ n की जगह k प्लस 1 लिख दो। एक नया स्टेटमेंट आएगा, देखो n की जगह k प्लस 1, तो आगे आने वाला है 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर प्लस, यहाँ देखो क्या लिखोगे सर, k प्लस 1 लिखना है। अब k प्लस 1, 3 की पावर k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, फिर से n की जगह k प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ ध्यान देना, n की जगह k प्लस 1, देखो 2n माइनस 1 है। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर गलती करेंगे, क्या करेंगे वो ऐसे लिखेंगे 2k प्लस 1 माइनस 1, पीछे है कट गया 2k आएगा, बल्कि ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। तो सर सही क्या है, ये भी सुनो, सही क्या है, सही ये है कि आप 2 है इस n की जगह k प्लस 1 लिखोगे और फिर माइनस 1, देखो n की जगह k प्लस 1 लिखा, तो ये जो 2 है ना, ये इस k से भी मल्टीप्लाई होगा इसका, और इसका मल्टीप्लाई इस 1 से भी होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो क्या आ जाएगा 2k प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, पीछे है माइनस 1, 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, देखो यहाँ आपका आंसर आया था 2k, लेकिन रियल में क्या आएगा 2k प्लस 1। ये गलती अक्सर स्टूडेंट करते हैं भाई, पहले 2-3 बैच, 4-5 बैच हो गए हैं, 5 बैचों में मैं यही गलती सीखता हूँ भाई, क्योंकि वो डायरेक्ट लिख देते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई k से तो लिख देते हैं, लेकिन प्लस 1 को बेचारे को छोड़ देते हैं। इसको क्यों छोड़ें भाई, 7 है तो इसको भी तो मल्टीप्लाई करो मेरे भाई। तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2k प्लस 1 आ गया। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ, इधर क्या आया, तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास आया 2k प्लस 1, तो यहाँ लिख देता हूँ सर 2k प्लस 1, 3 लो भाई
3। अब 3 की पावर n की जगह k प्लस 1 और प्लस 1, तो बताओ k प्लस 2 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया सर। k प्लस 2, पीछे है प्लस 3 और अपोन में क्या है? अपोन में है 4। अपोन में क्या है? अपोन में है 4। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आपको पता है ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये थर्ड स्टेप है यहाँ तक, और ये फोर्थ स्टेप चल रही है। आप स्टेप लिख दो कि सर थर्ड स्टेप में प्रॉब्लम है, सर सेकंड में है, सर फर्स्ट में है, जो भी है आप बता सकते हो भाई। ठीक है, अच्छा उसके बाद यदि हम बात करें, ये हमारे पास आ गया है। अब चलते हैं इधर। अब हमें इसको प्रूव करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि इसके लिए k प्लस 1 के लिए LHS और RHS बराबर है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। तो देखो भाई, अब हम बात कर लें LHS की। तो LHS के अंदर हमारे पास है 1 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे चलता जा रहा है। और ये कहाँ तक चलेगा भाई? ये चलेगा सर k प्लस 1, k प्लस 1 और 3 की पावर k प्लस 1, यहाँ तक चलेगा भाई। ठीक है, 3 की पावर k प्लस 1 तक चलेगा। दिखाई नहीं दे रहा है? चलो थोड़ा सा इधर कर देता, यहाँ कर देता हूँ, k प्लस 1 एंड 3 की पावर k प्लस 1। अब तो दिखाई दे रहा होगा भाई? हाँ, देखो इसको हमें प्रूव करके देखो, LHS पार्ट को लेके चलेंगे और RHS पार्ट हम लेके आएंगे भाई। तो देखो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आपको सबसे पहले इससे पहले वाला पद लिखना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, यानी इससे पहले वाला पद आएगा k और 3 की पावर k आएगा, k और 3 की पावर k आने वाला है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने अंडरलाइन की है, सिर्फ लास्ट का पद बचता है हर क्वेश्चन में। ये लास्ट का पद बचेगा और इसकी जगह आप समीकरण 1 से वैल्यू रखोगे। हमेशा हर क्वेश्चन में यही हो रहा है भाई, बार बार हम यही कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है, इसकी जगह आपको समीकरण 1 यूज करके देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके इक्वल क्या है? ये है, तो ये रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? तो देखो क्या रखोगे, 2k माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में है 4। लिख दिया। इस अंडरलाइन जो मैंने की है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया समीकरण 1 की सहायता से। बीच में प्लस है, प्लस लगाओ, फिर है k प्लस 1, 3 की पावर k प्लस 1। हर क्वेश्चन में यहाँ तक करना है आपको। उसके बाद सिर्फ 2 स्टेप और बचती हैं। क्या? एक तो इनका एलसीएम लेना है और एक आपको कॉमन लेना है। अगर एलसीएम लेना, कॉमन लेना आता है तो आपका आंसर 100% सही आएगा भाई। ठीक है, चलो इन दोनों का यदि एलसीएम की हम बात करें तो सर एलसीएम की बात करें तो 4 एलसीएम आएगा। एलसीएम का मतलब जो नीचे है ना, इनका एलसीएम लेना है। नीचे का जो नंबर है ये 4 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 4 आ जाएगा। इस 4 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा भाई, तो क्या आने वाला है सर? 2k माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3। देखो ये प्लस 3 है ना, ये नीचे है, कभी पावर में समझो। फिर प्लस 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4k प्लस 1, 4k प्लस 1, 3 की पावर k प्लस 1। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो एलसीएम तो 4 ही रहेगा भाई, एलसीएम में तो कोई दिक्कत नहीं है सर, एलसीएम तो 4 है। अब देखो कॉमन, देखो इसके अंदर से, देखो जिसमें मैंने राइट का साइन लगाया है, इसके अंदर से और इसके अंदर से आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा। सर बिल्कुल कॉमन दिखाई दे रहा है। प्लस 3, सर इसमें से कॉमन नहीं ले रहे आप? मेरे भाई नहीं ले रहा हूँ। क्यों? देखो आंसर में चलो, आंसर में बताओ प्लस 3 है? सर बिल्कुल है। लो अपनी मर्जी से मैंने प्लस 3 लिख दिया। क्यों?
यहाँ पे था, इसमें से कुछ कॉमन नहीं लेना क्योंकि ये आंसर में चाहिए, और आंसर में चाहिए तो +3। अपॉन में 4 चाहिए, देखो अपॉन में 4 है, अपॉन में 4 भी लिख दे। सर दो चीज़ तो आ गई, +3 आ गया, 4 आ गया, लेकिन ये पार्ट नहीं आया है। देखो इसके अंदर से और इसके अंदर से आपको 3 की पावर k+1 कॉमन भी दिखाई दे रही होगी। देखो 3 की पावर k+1, 3 की पावर k+1, इन दोनों टर्म्स के अंदर आपको कॉमन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखो क्या बचा, 2k-1, 2k-1। यहाँ से तो सर ये बच गया, यहाँ से बचेगा 3 की पावर k+1, ये तो बाहर आ गया, तो बच क्या गया 4k+1। देखो 4 का मल्टीप्लाई k से भी होगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा, दोनों से होगा। तो क्या लिख दें सर, 4k और प्लस में 4 लिख दो, 4k प्लस में 4 लिख दो भाई। आगे देखो एलशियम हमारा 4 है, एलशियम 4 है, यहाँ 3 की पावर k+1 है। देखो 3 की पावर k+1 है, रहने दो। अंदर की बात करें तो देखो 4k और 2k, 4k प्लस में 2k की बात करें तो सर ये हो गया 6k। क्या हो गया 6k -1 और +4, तो प्लस का 3 बचेगा, यानी +3, और पीछे क्या है, पीछे है +3। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलो एक स्टेप और बची है, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो भी स्टेप आपकी बची है। देखो यहाँ 3 की पावर k+1 है, देखो 3 की पावर k+1 आपके पास है 6k और +3 में, 6k +3 में आपको 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपने 3 कॉमन लिया। तो अंदर देखो जब 6k में से आप 3 कॉमन लोगे तो आपके पास 2k बच जाएगा, और प्लस इस 3 के अंदर से जब आपने 3 कॉमन ले लिया है तो आपके पास 1 बच गया है। अच्छा, इसमें से मैंने कुछ कॉमन नहीं लिया भाई, इसमें से मैंने कॉमन नहीं लिया क्योंकि आंसर में +3 है ऑलरेडी, तो इसको तो रहने दो भाई, +3, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 4 इज इक्वल टू, देखो 3 की पावर k+1 और 3 की पावर 1, और बीच में डॉट है मतलब मल्टीप्लाई है। हमने पढ़ा है कि गुणा में घात जुड़ती हैं, यानी मल्टीप्लाई के अंदर जो पावर है वो हमेशा ऐड होती है, ये हमने पढ़ा है भाई। तो देखो ये जो पावर है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 3 की पावर k+1 और +1 k+2, 2k+1 तो 2k+1 +3 अपॉन में 4, अपॉन में 4, और इज इक्वल टू क्या लिख दो RHS। देख लो, चेक कर सकते हो, RHS की वैल्यू यही आएगी भाई, चेक करो। 2k+1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर k+2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर k+2 +3 अपॉन 4, तो यहाँ नीचे लिख देंगे n इज इक्वल टू k+1 के लिए, n इज इक्वल टू k+1 के लिए कथन सत्य है। और ये सत्य कब है, ये सत्य जब है जब ये ट्रू होगा, ये सत्य होगा, क्योंकि इसका ही तो प्रयोग किया है। अगर ये गलत होता तो फिर ये भी तो गलत आता भाई, आता है कि नहीं आता, इसका मतलब ये ट्रू है तो ये भी ट्रू ही आएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू k+1 के लिए कथन है, इसलिए n अवयव ऑफ कैपिटल N, मतलब जो छोटा n है कैपिटल N का, इसका मतलब होता है सेट, समुच्चय। किसका समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भाई। किसका, जो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 6 उनका समुच्चय है, उसको बोलते हैं n कैपिटल। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ चुका है। आगे देखो, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन एक और समझा देता हूं आपको, समझना भाई, इसको मिटा देता हूं, एक क्वेश्चन नंबर 6 और करवा देता हूं मैं फटाफट।
अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, सबसे पहले उसको Pn के इक्वल लिखना है, तो P1 में पहले ही लिख देता हूँ Pn, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये है 1 × 2, 1 × 2, 2 × 3, फिर ऐसे चलता जा रहा है। और कहाँ तक चल रहा है ये चल रहा है n+1, और इक्वल में आ रहा है n+1, n+2, n+2, और अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है 3, n+1, n+2 और n+3 अपॉन में 3 आ रहा है। इसको हमें प्रूव करके दिखाना है गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो सबसे पहले आप Pn = लिखोगे, जो भी आपको स्टेटमेंट दिया जाता है, कथन दिया जाता है, उसको Pn के बराबर लिखना है। लिख दिया। दूसरी स्टेप में क्या लिखते हैं हम, सर n बराबर 1 के लिए। देखो n बराबर 1 के लिए क्या आएगा, ये भी समझना। n बराबर 1 के लिए जो LHS पार्ट है वो तो आता है T1, और इस T1 की जगह आप P1 भी लिख सकते हो। देखो यहाँ n की जगह 1 लिखोगे तो P1 ही तो होगा। T1 यानी पहला पद 1 × 2, अरे पहला पद यही तो है, फर्स्ट टर्म की बात करें तो यही तो है 1 × 2। 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो सर 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। LHS की वैल्यू आ गई 2। बात कर लेते हैं RHS की वैल्यू। तो RHS में भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। RHS में क्या करना है कि जो इसका राइट हैंड साइड का जो टर्म दी गई है उसमें n की वैल्यू 1 पुट करनी है। 1 यहाँ 1 यहाँ 1। देखो यहाँ 1 करोगे तो 1 × 1 + 1 2 × 1 + 2 यानी 3, और अपॉन में 3 से 3 कैंसिल, 1 × 2 यानी 2। तो बताओ यहाँ लिखेंगे LHS = RHS, यानी LHS और RHS इक्वल आएंगे हमेशा। हर स्टेटमेंट में ऐसा होगा कि ये आपको इक्वल मिलेंगे, ठीक है। जब ये इक्वल हैं तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, n = 1 के लिए, 1 के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा कथन है, वो कथन कैसा है, वो कथन सत्य है भाई। कैसा है, सत्य है। फर्स्ट स्टेप हो गई, ये सेकंड हो गई। थर्ड में क्या लिखना है कि माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, यानी n बराबर k के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। जब ट्रू है तो बताओ p के n की वैल्यू, इस स्टेटमेंट के अंदर n की वैल्यू क्या पुट करनी है, k पुट करनी है। तो 1 × 2, 2 × 3, यहाँ लिखोगे तो k + 1 = k, k + 1, k + 2, और अपॉन में है 3 भाई। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है भाई। कुछ नहीं किया, जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है उसमें n की जगह k लिखना है। जहाँ आपको n दिखाई दे उसकी जगह आप तो क्या लिख दो, k लिख दो भाई। सर ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करें सर, आगे कुछ नहीं करना भाई। n = k + 1 के लिए, यानी k + 1 के लिए क्या आएगा ये आप समझो। p k + 1, यानी अब आप n = k + 1 के लिए स्टेटमेंट लिख रहे हो तो n की जगह k + 1 लिख दो भाई। तो ये हो गया k + 1, 1 × 2, 2 × 3, फिर ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा k + 1 और फिर k + 2। देखो यहाँ k + 1 आ गया, यहाँ k + 1 और +1, तो k + 2 हो गया, = k + 1
k+1 +1 k+2 हो जाएगा, k+1 +2 k+3 हो जाएगा, k+1 k+2 और k+3 और अपॉन में क्या है सर, अपॉन में है 3। इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। आसानी से प्रूव कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आसानी से इसको सोल्व कर दोगे आप। बस कुछ नहीं करोगे, LHS लेके चलो आप तो। लो सर LHS, इसका LHS है वो है 1 × 2, 2 × 3, ऐसे सर चलता जा रहा है। और कहाँ तक चल रहा है सर, ये चल रहा है k, देखो k+1 और k+2 तक चल रहा है। तो आएगा नहीं तो यहाँ लिख देता हूँ k+1 k+2, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला पार्ट क्या आएगा बता चुका हूँ, बस यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दो। यानी क्या आएगा k और k+1, k+1। ऐसा क्यों, कारण बता देता हूँ। देखो यहाँ 2 है ना, यहाँ 1 आया, मतलब 1 कम है ना। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आया, इसमें भी 1 कम है। तो बताओ k+1 से 1 कम k होगा और k+2 से 1 कम k+1 होगा, इसलिए ये आता है भाई। ठीक है भाई, चलो जो मैंने अंडरलाइन की है, इस अंडरलाइन की जगह, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूं कि सिर्फ लास्ट का पार्ट बचेगा, बाकी की जगह इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे। यहां से लेकर यहां तक जो मैंने अंडरलाइन की है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, k+1 k+2 अपॉन 3 लिखो। k+1 k+2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 3। यूज इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 का प्रयोग करने पर लिख दिया, पीछे प्लस k+1 और k+2 ये हमारे पास है, k+1 और k+2 हमारे पास है। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं, सिर्फ कॉमन ही तो लेना है। लो मेरे भाई कॉमन, ये हमने कॉमन लिया है, सॉरी कॉमन नहीं, पहले एलशियम लेंगे फिर कॉमन लेंगे। तो एलशियम कितना आएगा सर, 3 आ गया। तो यहाँ से तो k सर k+1 k+2 फिर प्लस, इस 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, 3k+1 और k+2। अरे हर क्वेश्चन में यही तो कर रहे हैं भाई, समीकरण 1 से वैल्यू रख रहे हैं, उसके बाद दोनों का एलशियम ले रहे हैं। एलशियम में कुछ नहीं, जो नीचे है वो संख्या जहाँ जिसके नीचे कुछ नहीं है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो कॉमन लेते हैं। तो आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो अपॉन में तो है 3, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है सर, कॉमन देखो k+1, इधर भी k+1 है, k+1 k+2, देखो k+1 k+1 k+2 k+2, तो सर k+1 और k+2 कॉमन आ जाएंगे। लिखो k+1 k+2 ब्रैकेट के अंदर, यहां से देखो ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो सिर्फ k ही तो बचा भाई। तो यहाँ k फिर प्लस, ये प्लस, k+1 k+2 बाहर आ गया तो ओनली 3 बच गया, और यही आपको लेके आना था। देखो k+1 k+1 k+2 k+2 k+3 अपॉन 3 तो बताओ इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, RHS। बस अब क्या लिखना है कि n इज इक्वल टू k+1 के लिए कथन सत्य है, कथन सत्य है, इसलिए n इज इक्वल टू कैपिटल N, यानी कोई भी प्राकृत संख्याओं के लिए दिया गया कथन गणितीय आगमन सिद्धांत से सत्य है भाई। ठीक है, तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से 2 क्वेश्चन करेंगे
और कुछ एक जैसे क्वेश्चन आएंगे तो कुछ मैं छोड़ दूंगा, कुछ आपको करने, है ना। तो बार बार यही क्वेश्चन हम बार बार दोहरा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आज मैं विदा चाहता हूँ, अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई। ठीक है, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।